स्वागत है आपका क्लास 10th में। यस, वी विल डिस्कस ट्रिग्नोमेट्री और वी विल मेक यू मास्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप चाहते हैं ट्रिग्नोमेट्री सीखना तो आ जाइए मेरी क्लास में, बना दूंगा मैं आपको एक्सपर्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट, फर्स्ट एक्सरसाइज का सेकंड लेक्चर है ये। अगर आपने लास्ट लेक्चर अच्छे से देखा है तो ये एक्सरसाइज आपको लगेगी बहुत आसान, और जिन्होंने नहीं देखा है ना, बस थोड़ा सा समय निकालो, पिछला टॉपिक, पिछला इंट्रोडक्शन जरूर पढ़िए, वो आपके काम का है, पूरा चैप्टर खत्म करा देगा वो। तो थोड़ा सा समय निकाल लो और उसको पढ़ लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इफ साइन ए इज 3/4 कैलकुलेट cos A and tan A। यहां पर आपको साइन A दिया हुआ है, और ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं कि साइन का मतलब होता है रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस। तो वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, उनको याद कर लें ताकि ये आपको आसान लगे और मुझे बार बार ना बताना पड़े। क्योंकि जब हम बार बार वही बात बताते हैं वो आपके लिए अच्छा होता है, आपको लर्न हो जाती है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है, फिर आप क्या करते हैं उसको फास्ट जल्दी जल्दी निकाल देते हैं, तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखना है तो हमें थोड़ा छोटा बनाना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है कि हम उस बात को बताएं। तो चले सबसे पहले आप बना लो एक डायग्राम, यानी एक फिगर एज पर रिक्वायरमेंट। साइन ए इज इक्वल टू 3/4। इस एक्सरसाइज में हमें भाई राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, तो सबसे पहले हम अपना एक काम तो कर ही लेते हैं, पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। इस ट्रायंगल में बोला गया है साइन ए इक्वल टू 3/4। ये कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि राइट एंगल कहां पर है, लेकिन ये पता है कि भाई साइन ए बोल रहा है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जिस एंगल को वो पूछता है ना या बताता है, हमारा फोकस वहीं होता है। तो यहां हमारा फोकस होगा एंगल ए पर, और इसका मतलब एंगल ए जो है वो बेस पर बनेगा। इसको बना दो जी ए, ये हो गया हमारा एंगल ए। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको सी बनाना चाहते हैं, इसको सी, इसको बी, इसको सी, क्योंकि यहां पर कुछ भी मेंशन नहीं है। तो चलिए मैं ऐसा करता हूं, इसको बी बना लेता हूं और इसको सी, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट कोस ए की है, एंगल ए की है, तो हमारा बेस जो है वो ये होने वाला है जी, बेस है ए बी। और 90 के अपोजिट जो साइड होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूस, और ये जो साइड बच गई वो क्या, परपेंडिकुलर। तो क्वेश्चन में गिवन कहां है? यस, हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन का, ये मैं हर लेक्चर में बताता हूं कि सॉल्यूशन का रास्ता गिवन से जाता है। तो यहां गिवन क्या है भाई, साइन ए इज इक्वल टू 3/4। और देखो साइन जो होता है वो रेशियो होता है, हम ये नहीं कह सकते कि ये 3/4 है तो इसका मतलब ये कह दें कि भाई साइन का जो फॉर्मूला है ना वो होता है जी P/H, और ये हो जाएगा जी हमारा 3/4। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये P की वैल्यू 3 है और H की वैल्यू 4 है। कई बार हमें एक गलत कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई P का मतलब है 3 और H का मतलब है 4। नेवर, ये एक रेशियो है, और रेशियो कैन बी, अब देखो इसको मैं कह दूं भाई ये 30/40 है ना, मैं ये भी कह सकता हूं ये जो है 6/8 है। इनको सोल्व करोगे तो आप देखो 3/4 ही आ रहा है, इनको सोल्व करोगे तो ये भी 3/4 ही आ रहा है। तो फाइनली वी कांट से कि P की वैल्यू 3 है और H की वैल्यू 4 है। आप लेट तो कर सकते हैं लेकिन कंफर्मली नहीं कह सकते। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ऐसे केस में, हम लोग यहां पर एक सिंबल यूज कर लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे भाई, लेट, हम लिखेंगे ऐसे, लेट P इज इक्वल टू, यहां पर एक सिंबल यूज कर लो कोई भी, x k, जो भी आपका मन करता है। अब एनसीईआरटी में k यूज किया है तो हम भी k यूज कर लेते हैं, क्योंकि आपने एनसीईआरटी तो पढ़नी है और हम भी एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। तो लेट कर लेते हैं P इज इक्वल टू 3k और H इज इक्वल टू 4k। अब आपको क्या नहीं मालूम है भाई, यहां पर बेस, तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएं और बेस निकाल लें। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए आप आ जाइए यहां पर हमारे पास,
देखो ये हो गया जी h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब कई स्टूडेंट को होता है सर बी तो इस तरफ है, ऐसे कैसे? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप ये थ्योरम लगाइए, जो वैल्यू मालूम है वो पुट कर दो, बाकी अपने आप निकल जाएंगी। तो यहां पर h की वैल्यू कितनी है मालूम है क्या? बताइए मालूम है क्या आपको? देखो h है 4k, यहां पर लिखिए h 4k, p 3k और b हमें मालूम नहीं है भाई। यहां पे हो जाएगा 16k स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9k स्क्वायर। अब हमारा इंटरेस्ट तो b को निकालने में है, तो b को छोड़ दो, यहां पर 9 को ले जाओ लेफ्ट साइड में, ये हो जाएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। 16 माइनस 9 होता है जी हमारे पास 7, ये हो जाएगा 7k स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यहां से आप देखिए आपके पास b की वैल्यू क्या आ रही है, मुझे तो b निकालना है ना, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो हो जाएगा रूट, यानी हम यहां पर लगाएंगे रूट 7k स्क्वायर और इसको सोल्व करेंगे। तो देखो यहां पर ध्यान से देखो, ये रूट 7 तो ऐसे ही रह जाएगा और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो k बचेगा। क्लियर है? तो आपके पास यहां पर b की वैल्यू आ गई रूट 7k। तो यहां लिख लेते हैं भाई हमारा b जो है वो कितना है रूट 7k, जबकि हमारा परपेंडिकुलर कितना था 3k और हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 4k। क्लियर? अब आ जाओ जी, हमें निकालना क्या है, हमें जो भी निकालना है उसको फटाफट सोल्व कर दो। हमें निकालना है cos A, तो चलिए पहले निकालते हैं। नाउ cos A, cos का क्या फॉर्मूला है? cos किसका रेशियो है? यस, cos इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेन्यूज। ये बेस है जी, ये हाइपोटेन्यूज। क्वेश्चन के अंदर हमारा बेस कितना है रूट 7k, यहां लिख लेते हैं रूट 7k और हाइपोटेन्यूज कितना है 4k। तो देखिए यहां पर k से k हो जाता है कैंसिल, तो आपके पास cos की वैल्यू कितनी आ गई? cos A की वैल्यू आ गई रूट 7/4। क्लियर हो गया? अब जरा पूछ रहा है भाई आपसे tan A भी बता दो, tan A, तो चलिए tan A भी बता देते हैं जी हम तो tan A का फॉर्मूला क्या है? किसका रेशियो है tan? P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब P की वैल्यू क्या है डायग्राम से देख लो चाहे यहां से देख लो, बात एक ही है। ये जी हमारे पास 3k और बेस कितना है हमारा? बेस हमारा रूट 7k है जी, यहां पर 7 लिखे आप, रूट 7k और k से k हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास tan A की वैल्यू आ गई 3/√7। तो दोनों पार्ट हमने निकाल दिए, क्वेश्चन हो जाता है आपका कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पेश किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है गिवन, साफ साफ लिखा है भाई, गिवन 15 cot A is equal to 8, फाइंड sin A एंड secant A। ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं और बिना फिगर के ऐसा तो हो नहीं सकता, तो सबसे पहले हमें बनाना है फिगर। तो चलो जी अब फिगर बनाते हैं। यहां बना लो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल। अभी हमें ये नहीं पता है राइट एंगल कहां पर है, ठीक है, बट क्वेश्चन बताएगा। तो यहां देखो आपके पास है 15 cot A इज इक्वल टू 8, क्योंकि हमें तो 6 रेशियोज पता है, यहां पर कोट लिखा हुआ है, तो कोट को छोड़ दो यहां पर, बाकी सब ले जाओ राइट साइड में, तो ये 15 चला जाएगा डिनोमिनेटर में। कोट ए, ध्यान दीजिए ए, यानी ए जो है ना ए, वो कहां बनने वाला है? नीचे बना लेते हैं यहां पर, हमारा फोकस बेस पर होना चाहिए। तो यानी हम बेस बनाने वाले ये, यानी ए यहां बना दिया। बी और सी के बारे में कुछ बताया नहीं है,
तो ये आपकी मर्जी है जी, आप बी कहीं भी लिख दें और सी कहीं भी लिख दें। अब ये हमें पता है कि अगर ये हमारा 90 है तो इसके अपोजिट में हाइपोटेन्यूस होता है, और अब ये तो बेस बनने वाला ही है क्योंकि हमने नीचे ए लिया है एज पर रिक्वायरमेंट। अब कोट ए जो है वो किसका रेशो है भाई? कोट ए किसका रेशो है? फॉर्मूला बताया जाए तो यहां लिख रहे हैं आप कोट की जो वैल्यू है, कोट होता है हमारे पास बी बाय पी, तो कोट रखिए यहां पे बी बाय पी इज इक्वल टू हो गया 8/15। अब यहां पर हम करेंगे लेट बी इज 8, हम इसको के में लेंगे, राइट, के, क्योंकि एनसीईआरटी में के है। यहां पर पी को भी आप सपोज कर लेंगे 15 के। अब देखो बी पता है, पी पता है, हाइपोटेन्यूस नहीं पता, और बी कितना है हमारा 8k है और पी हमारा 15k है। हाइपोटेन्यूस निकाल लो पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहले हाइपोटेन्यूस का। हमें आती है पाइथागोरस थ्योरम, वो होता है h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। h की वैल्यू मालूम नहीं है, b की मालूम है। b कितना है भाई 8k, ये हो जाएगा 8k स्क्वायर, और p कितना है हमारा 15k, ये हो जाएगा 15k स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, k का k स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा जी 20। 15 का स्क्वायर कितना होता है 2 to 5 k स्क्वायर। इनको आप ऐड कर लें तो ये कितना आएगा 289 k स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। यहां से हमें h निकालना है तो h इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर द रूट 289 k स्क्वायर, और भाई 289 17 का रूट 17 का स्क्वायर है ना, तो 289 का स्क्वायर रूट हो गया 17, और यहां स्क्वायर से हट जाएगा रूट तो ये बचेगा k। तो आपके पास हाइपोटेन्यूस जो आ गया ना वो आ गया 17k। अब आ जाते हैं अपनी तरफ। यहां पर हमें निकालना है साइन ए, हमारी रिक्वायरमेंट है साइन ए और सीकेंट ए। तो चलिए पहले निकालते हैं साइन ए। भाई साइन ए क्या होता है? साइन ए जो है वो रेशियो है किसका? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का। हमारे पास हाइपोटेन्यूस कितनी आई भाई 17k, तो आप यहां पे फटाफट जो है वैल्यू रख दो। p की वैल्यू कितनी है 15k है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कितनी है 17k है, और भाई k से k हो जाता है कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया साइन a इज इक्वल टू 15/7। तो लो जी साइन ए निकल गया। अब निकालते हैं सीकेंट ए, सेकंड पार्ट निकालिए। तो सीकेंट ए का यानी सीकेंट ए किसका रेशियो है ये आपको मालूम है, सीकेंट ए h/b का रेशियो है, यानी हाइपोटेन्यूस और बेस का रेशियो है। तो यहां लिख रहे आप h/b। तो भाई आपके पास h कितना है 17k है और b 8k है। यहां पर आप k से k कैंसिल कर दें, आपके पास क्या आ गया जी? आपके पास आ गया सीकेंट a इज इक्वल टू 17/8। लो जी सीकेंट a भी आ गया हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहां हो जाता है कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गिवन है secant theta is equal to 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। आपको क्वेश्चन के अंदर secant थीटा की वैल्यू दी गई है और आपको सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालने हैं, और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्या है ये आप अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक फिगर एज पर रिक्वायरमेंट। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमने एक बना ली राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब यहां क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया कि ए बी सी क्या है या पी क्यू आर क्या है, तो हम अपनी मर्जी से यहां पर कोई भी नाम रख सकते हैं। तो चलिए हम नाम रख लेते हैं ए बी सी। अब क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास
सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब यहां ए भी नहीं दिया है, यानी सीकेंट ए नहीं है, सीकेंट बी नहीं है, सीकेंट सी कुछ भी नहीं है। तो ये हमें पता कैसे चले कि भाई यहां पर हम थीटा कहां ले, यानी सीकेंट कैसे होगा, हमारा बेस कौन सा होगा। तो इस केस में आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी थीटा लगा सकते हैं, कोई भी एक्यूट एंगल थीटा बना लो, या सी बना लो या ए। पर हमने क्या सीखा है कि हम अपना एंगल कहां बनाते हैं, बेस पर। तो ये मेरा बेस है, तो यहां पर मैं ऐसा करता हूं, थीटा लिख लेता हूं। इसका मतलब ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा एंगल थीटा हो गया। क्लियर हो गया। और अब यहां बना लिया हमने 90, तो 90 के अपोजिट जो साइड होती है वो होता है हाइपोटेन्यूस। ये हो गया जी हाइपोटेन्यूस, ये बेस हो गया, और ये हमारे पास बचा जो परपेंडिकुलर। क्लियर। अब क्वेश्चन में गिवन है सीकेंट थीटा। अब सीकेंट जो है वो किसका रेशियो है, वो रेशियो है हाइपोटेन्यूस और बेस का, यानी h/b हम यहां लिख लेंगे। h/b कितना है भाई हमारा 13/12। अब यहां से हम सपोज कर सकते हैं कि भाई लेट, क्योंकि एग्जैक्टली हम ये नहीं कह सकते कि h 13 है, h 13 का मल्टीपल है ये कह सकते हैं। और मल्टीपल मतलब हम लिखेंगे यहां पर h इज इक्वल टू 13k और b इज इक्वल टू हम लिखेंगे 12k। अब परपेंडिकुलर हमें मालूम नहीं है भाई, अब जो मालूम नहीं है वही तो निकालना होता है पहले। और परपेंडिकुलर निकालने के लिए हमने सीखी है पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले हम क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। तो चलिए जी फटाफट यहां लिख लो, हमारे पास देखो पाइथागोरस थ्योरम होती है h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। अब क्वेश्चन में h की वैल्यू है 13k, तो h की जगह रख देंगे 13k और ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। इसी तरह से b की वैल्यू है 12k, तो b की जगह रख दीजिए 12k और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब p हमें मालूम नहीं है, p तो निकालना है, तो p को आप p छोड़ दो या xyz जो आपका मन करे वो लिख लो। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ये हो जाएगा 169 k स्क्वायर। यहां पर 12 का स्क्वायर होता है 144 और k का हो जाएगा स्क्वायर प्लस में p स्क्वायर। हमारा इंटरेस्ट p को निकालने का है, तो p को यहीं छोड़ दो, बाकी सब लेफ्ट में ले जाओ। तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 169 k स्क्वायर इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू माइनस 144 k स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। इनको आप सोल्व कर लो, 169 माइनस 144 कितना होता है 25, तो ये हो गया जी 25 k स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। हमें तो p चाहिए ना, तो इसका बना दो रूट, तो ये हो जाएगा 25 k स्क्वायर का रूट। और 25 का रूट कितना होता है भाई 5, k स्क्वायर का k और p। तो यहां आपको मिल गई p की वैल्यू, p की वैल्यू कितनी आ गई 5k। तो यहां लिख लेते हैं भाई अपना 5k और b कितना है हमारा 12k और हाइपोटेन्यूस कितना है 13k। चलो अब आते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या निकालना है। हमें निकालना है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, यानी आपको सारे निकालने हैं। सारे कौन कौन से भाई, सबसे पहले निकाल लेते हैं साइन। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा किसका रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो है। हमारे पास p कितना है 5k, h कितना है 13k और भाई k से k कर दो कैंसिल, तो कितना आ गया ये हमारे पास साइन थीटा आ गया हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13। लो जी एक रेशियो निकल गया, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकल गया। अब निकालते हैं दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। दूसरा कौन सा है भाई हमारे पास, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमारे पास है कोस। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है b/h, और क्वेश्चन के अंदर b की वैल्यू कितनी है 12k और h कितना है 13k और भाई k से k कर दो कैंसिल, तो ये भी हमारे पास आ गया cos थीटा इज इक्वल टू 12/13। अब निकाल देते हैं थर्ड, और थर्ड क्या है
10 निकाल लेते हैं। चलिए, ये जरूरी नहीं है कि मैं इस ऑर्डर में निकाल रहा हूं तो आप भी इसी ऑर्डर में निकालें, आपकी मर्जी है, आप किसी भी ऑर्डर में निकाल सकते हो। तो जी हमारे पास यहां पर आ जाएगा 10, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है P बाय B। क्वेश्चन के अंदर P की वैल्यू है 5K और B की वैल्यू है 12K। तो यहां से आप फटाफट K से K कैंसिल कर दें और ये आपके पास आ जाएगा यहां से tan थीटा इज इक्वल टू 5/12। तो भाई 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो तो हमने निकाल लिए, अब बचे 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो बचे हैं उनके लिए हम बना लेते हैं यहां पर थोड़ी सी जगह। चलो जी, ये भी हटा ही देते हैं, नोट आपने कर लिया होगा। चलिए ये भी हटा। अब 4 नंबर पे हम निकाल लेते हैं कोसिकेंट, यानी डी कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट जो है वो किसका रेशियो है? यस, वो रेशियो है h और p का। हमारे क्वेश्चन में h की वैल्यू कितनी है? 13K और p की वैल्यू कितनी है? 5K। और भाई फटाफट क्या करो, k से k कैंसिल कर दो। तो यहां से हम निकाल लेंगे कोसिकेंट इक्वल टू 13/5। अब निकालते हैं 5 नंबर रेशियो। तो भाई 5 नंबर रेशियो कौन सा था हमारा? भाई हमने साइन निकाल लिया, कोस निकाल लिया, टेन निकाल लिया और कोसिकेंट निकाल लिया। अब सीकेंट, चलिए सीकेंट निकाल लेते हैं। और सीकेंट थीटा इज इक्वल टू हमने पढ़ा है क्या होता है भाई? h/b। और यहां पर h की वैल्यू कितनी है? 13K और भाई b की वैल्यू कितनी है? 12K। k से k कर दो कैंसिल। तो आपके पास सीकेंट की वैल्यू आ गई कितनी भाई? सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। चलिए अब निकालते हैं लास्ट रेशो। तो लास्ट रेशो कौन सा है? लास्ट रेशो है tan थीटा। और tan थीटा किसके इक्वल होता है? P/B के। हमारा P कितना है भाई? P देखो 5K है, तो P की जगह रखिए 5K और B कितना है? 12K है, तो B की जगह रखिए 12K और K से K कर दो कैंसिल। आपके पास यहां से आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 5/12। तो हमने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकाल लिए हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका हो जाता है यहां पर कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान लो कि आपके स्कूल में जितने भी टेस्ट होंगे ना उनमें से पूरी पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन के आने की, तो अच्छे से समझ लिए। और थोड़ा सा डिफरेंट भी है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। तो यहां पर हमारे पास सबसे पहले रिक्वायरमेंट है फिगर की, तो एक फिगर बनाइए आप। लो जी हमने बना ली फिगर, ये हमारे पास है जी फिगर। यहां पर इन्होंने बोला कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो एक्यूट है और हमने बनाया राइट एंगल, तो एक एंगल तो हमें लेना है 90 ना। तो इन्होंने तो बोला है भाई ये दोनों एक्यूट है, तो इसका मतलब ये वाला 90 होगा। इसको नाम क्या रखें भाई? इसको रख लो C, क्योंकि A और B क्या है? एक्यूट। इसको रख लेते हैं यहां पर A और इसका नाम रख लेते हैं यहां पर B। तो अपना राइट एंगल ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। अब राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से ध्यान दीजिएगा, इसके सामने जो साइड है ये वाली, तो ये तो हाइपोटेन्यूस है, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर। अब रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की, उसके हिसाब से। तो क्वेश्चन में एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट सच दैट cos A इक्वल टू cos B, ये गिवन है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन, ठीक है भाई? सॉल्यूशन में क्या गिवन है? क्योंकि सॉल्यूशन का रास्ता गिवन से जाता है, तो गिवन हमारे पास है cos A इक्वल्स टू cos B। अब देखिए यहां पर जो A है ना वो एंगल है और हमें फोकस
फोकस ए पर करना है और ए के हिसाब से ये डिसाइड करना है कि भाई बेस क्या है। समझ रहे ना आप मेरी बात? तो यहां अगर मैं ए ले रहा हूं नीचे, तो मेरा बेस तो ये है ना, बेस क्या है भाई? मेरा AC है। क्लियर? और कोस का फॉर्मूला क्या है, जरा अप्लाई करें आप। सबसे पहले देखिए कोस का फॉर्मूला। कोस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? कोस इज इक्वल टू होता है B/H। और हमारा B कितना है भाई? इस डायग्राम में, इस फिगर के अंदर B कितना है? AC है। और H कितना है हमारा? AB। तो यहां पर हम लिखेंगे AC अपॉन में AB इक्वल्स टू। तो ये लेफ्ट साइड क्लियर हो गई आपको? सिंपल है। कोस A था ना, A को फोकस करते हुए हमें पता चला कि हमारा बेस तो AC है और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, AB रहेगा। कोस का रेशियो होता है B/H और B की वैल्यू AC और H की वैल्यू AB। क्लियर? अब जरा फोकस करते हैं कोस B पर। यहां पर B है, B एंगल क्या है? B। और मैंने आपको बताया था ना, इसी को देख के डिसाइड किया जाता है कि बेस क्या होगा। तो इस केस में अब हमारा बेस चेंज होने वाला है, यानी मैं अपनी ट्रायंगल बनाऊंगा तो मेरी ट्रायंगल अब कैसे बनने वाली है? ऐसे। भाई इन्होंने तो सिर्फ ये बोला था आपके पास एंगल A और एंगल B क्या है? एक्यूट है। तो मैं एंगल B नीचे बनाऊंगा, इस बार मेरा बेस ये होना चाहिए, C ये और A ये। यानी अब मेरा बेस कितना है भाई? मेरा बेस है BC और हाइपोटेन्यूज तो अभी भी AB है और परपेंडिकुलर अब चेंज हो गया आपके पास, परपेंडिकुलर हो गया AC। यहां पर हमारा परपेंडिकुलर BC था। समझ रहे हो? यही बात मैंने आपको फर्स्ट क्लास के अंदर अच्छे से समझाई थी, इसीलिए मैंने कहा कि वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरा अच्छे से देखो। या फिर आप इसी डायग्राम में चेंज कर सकते थे अकॉर्डिंग टू फिगर। आप देख लेते हैं एंगल B यहां पर है तो बेस हमारा ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। आपकी मर्जी, आप दो फिगर बना के करें चाहे एक से कर लें। क्लियर? अब ये मेरे पास हो गया जी यहां पर कोस B। इस फिगर को देखें तो B यहां पर है हमारा, और फॉर्मूला क्या होता है कोस का? अगेन देखिए यहां पर हमारे पास होता है B/H। और भाई इस क्वेश्चन में हमारा B कितना है? यस, B है BC और हाइपोटेन्यूज कितना है? AB। और अब आप देखिए बहुत स्मार्ट है, मुझे मालूम है, कैंसिल करने में तो बहुत स्मार्ट है। तो देखो यहां AB से AB हो जाएगा कैंसिल और आपके पास क्या बचा भाई? आपके पास बचा AC इक्वल टू BC। और ये हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास के अंदर कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। अब यहां देखिए हमारे पास AC कहां है? ये रहा। तो इसके अपोजिट साइड एंगल कौन सा है? ये है B। और दूसरा BC के अपोजिट क्या है? एंगल A। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? एंगल B इक्वल टू एंगल A। या आप इस ट्रायंगल से देख लो चाहे भाई AC कहां है? ये AC के अपोजिट एंगल B। और भाई BC कहां है? ये रहा, BC के अपोजिट एंगल A। तो हमारे पास एंगल B इक्वल टू किसके आ गया? एंगल A। और हमें प्रूव क्या करना है? यही तो करना है, एंगल A इक्वल टू एंगल B कह दो या एंगल B इक्वल टू एंगल A कह दो। तो देयरफॉर वी कैन से एंगल A इक्वल टू एंगल B। और भाई जरा ब्रैकेट में जवाब जरूर लिखना है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। यस, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाता है कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।